हमारे मन में ये सवाल जरूर उठता है कि इन बेजुबानों को आखिर कष्ट क्यों मिलता है। ये कहानी शीरो की है। एक रात हमें सूचना मिली कि एक बच्चा रायबली शहर के सई नदी के पुल पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसका सर पूरी तरीके से खुला हुआ था जिसमें असंख्य कीड़े थे। हमने किसी तरीके से शीरो को रेस्क्यू करने की कोशिश करी और अपने एम्बुलेंस में उसे रखकर अपने धाम की ओर ले गए। धाम पर पहुंचकर हमें यह एहसास हुआ कि इस बच्चे को कुछ अलग तरीके के ट्रीटमेंट और सहारे की आवश्यकता है। इसलिए हमने इसे अन्य बच्चों से दूर रखा ताकि इसको किसी तरह की कोई समस्या न हो और किसी से दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसका घाव पूरी तरीके से खुला हुआ था जिसमें हमने फर्स्ट एड किया। पहले घाव की साफ सफाई करके उसमें कुछ दवाएं छिड़की जिससे इसे कुछ आराम मिला और इसने कुछ खाने का भी प्रयास किया। यह हमारे लिए वाकई सुखद था। घाव पर स्प्रे की बारी हुई। उसके बाद बच्चे ने पानी पिया। अब यूं ही हम निरंतर हर रोज बच्चे की सेवा में लग पड़े। कभी घाव की साफ सफाई होती तो उस पर किसी तरीके की दवाई लगाई जाती या फिर उस पर स्प्रे किया जाता या फिर उस पर पाउडर डाला जाता। एक खास बात और इसमें याद रखी जाती है हमेशा से कि अगर कभी भी आप किसी बच्चे की साफ सफाई और इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो हमेशा सही दवाओं का इस्तेमाल करें। बिना डॉक्टरी परीक्षण और उनकी जांच के बिना आप इस तरह की चीजें ना करें। शीरो के साथ हमारा जो समय था वो वाकई बहुत अच्छा बीत रहा था। शीरो भी धीरे धीरे यहाँ पर घुल मिल रहा था। शीरो को पूड़ी सबसे ज्यादा पसंद थी जो हम अक्सर उसके लिए बनाकर लाया करते थे। समय के साथ शीरो और हमारे बीच में संबंध था वो प्रगाढ़ हो रहा था। शीरो के साथ हमने रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया। उस ईश्वर का नाम लेकर हम शीरो की सेवा तो कर रहे थे लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर था कि आखिर कैसे और कब इस बच्चे का ये घाव पूर्ण रूप से सही होगा। इसके लिए हमने कई तरीके के स्प्रे भी यूज करे डॉक्टर के विचार विमर्श के बाद, जिससे कि ये घाव जल्द से जल्द सही हो सके। क्योंकि ये सर का घाव इतना ज्यादा डैमेजिंग होता है कि वो हम जिस बच्चे को हुआ है उसकी जान तक ले सकता है। ये सारी बातों का हम खास ख्याल रखते थे कि बच्चा किसी भी तरीके से गंदगी में ना रहे या वो किसी तरीके कुछ ऐसे माहौल में न रहे जहां पर ये इन्फेक्शन या ये संक्रमण फिर से बढ़ जाए। लगभग 2 महीने बीत चुके थे हमें इस बच्चे की सेवा करते हुए। शीरो जिस तरीके से हमारे धाम पर अपने आप को ढाल चुका था वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। क्योंकि जब एक बच्चा नया आता है हमारे पास तो वो कहीं ना कहीं घबराता है, लेकिन शीरो ने हमेशा हिम्मत दिखाई। और कुछ वक्त बाद एक ऐसा दिन भी आया कि शीरो को जब हम आज देखते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि अगर हम थोड़ा सा इन सब बच्चों का सहयोग दे दें जो घायल हैं, जो अपाहिज हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। आज हमारा शीरो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम यूं ही इन घायल बच्चों की सेवा कर सके, इनकी देखरेख कर सके, तो अपना आशीर्वाद धाम तक जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।